आज इस समय प्रतापगढ़ नंबर 1 पे चल रहा है बौद्ध धर्म शादी। मैं जगह-जगह देख रहा हूँ कि कहना नहीं पड़ रहा, लोग अपने आप चाहे अधूरा कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं। लेकिन बाकी स्टेटों में मैं देख रहा हूँ कि अभी उनको समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है। लेकिन प्रतापगढ़ नंबर 1 पे कैसे आप उसको देख रहे हैं? नहीं तो ये अगर ये चल रहा, बहुत-बहुत लोगों के साधुवाद है। चाहे उपासक हों, चाहे बौद्ध हों, चारों मेहनत अपनी जगह कर रहे हैं सर। जिस पोज़ीशन में है, कहीं राजा का गढ़ होता था, आप समझ रहे हैं कितना कितना लेकिन अत्याचार भी हो रहा था, बौद्धों के ऊपर अत्याचार भी हो रहा है। आप देखें कि वही बता रहे हैं कि यहाँ पूरा रजवाड़ी होता था। जगह ददलीपुर राजा, फलाने राजा, ढिमाके राजा, पूरा राजा गढ़ था। लेकिन यहाँ के अपने लोग बड़ा साधुवाद करते हैं कि अपनी-अपनी जगह, अपने ताकत पे, किसी का सपोर्ट नहीं, अपने ताकत पे लोगों इस अभियान को आगे ले चल रहे हैं। आज नहीं कल ये प्रतापगढ़ आगे जाएगा और यहाँ से बौद्ध गया तक इसकी बात चली और प्रतापगढ़ आस-पास ये सुल्तानपुर लीजिए, जौनपुर ले, हर जगह जा रहा है। तो हम जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, इस समय पूरे देश में एक आंदोलन बहुत तेजी से चल रहा है। जो बोध गया है, उस बोध गया को आज़ाद करने के लिए उसका जो अंतिम फैसला होने जा रहा है, 29 जुलाई का डेट डिसाइड किया है। 10 साल के बाद उस जो कानून का जो पैरवी करने वाले थे, तो आज पहली बार ये पता चल रहा है कि वो 29 जुलाई को इसका अंतिम फैसला होगा और पहली बार उसका चर्चा होगी। तो उस बोध गया के ऊपर और जो प्रचलन है बौद्धों में कि क्या बौद्ध में जो है उसको हिंदूकरण हो रहा है, तो इसी सिलसिले में समझने के लिए मैं आज सुक्तानंद बुद्ध विहार चिलबिला के जाने माने बनते हैं हमारे बैठे हुए हैं। इनसे समझूंगा कि ये समाज में जा रहे हैं, क्या जो जैसा समाज में चल रहा है ऐसा चलना चाहिए या जैसे बौद्धों का रीति रिवाज है वैसा चलना चाहिए। इनसे समझूंगा क्या ये समझते हैं। भंते जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय। सर भंते जी, समाज में जिस तरह से चल रहा है ऐसा ही चलना ठीक है या जो बौद्धों का रीति रिवाज है, बौद्धों का विचार जैसा है उस तरह से चलना चाहिए? सबसे पहले इस सुक्तानंद में बहुजन समय का आपका स्वागत है कि आप पहला जो मीडिया है आपका, जो बहुजन को धर्म को लेकर जो अभियान चलाए हैं, जागृत करने के लिए हम आपको साधुवाद देते हैं, मंगल कामना करते हैं आपके परिवार की। अब रही सवाल जैसे कि हम लोग जिस रीति रिवाज से चलना, जैसे आपने कहा, देखिए हमारा एक भगवान बुद्ध ने एक नियम दिया है धर्म के अनुसार, तो हम चीवर पहने के अपने धर्म के अनुसार चलेंगे। उसी हमारा एक एक जैसे एक हमारा तीसरा पंथिल चलता है पूरे विश्व में, वो चाहे जिस हिंदयान महायान से हो, सब एक ही रीति रिवाज हमारा चलता है। जो हम तीसरा पंथिल बोलेंगे वही वो भी बोलेंगे, तो हमारा एक ही धारा विचारधारा है, हमारा दो नहीं है। तो हम लोग एक ही विचारधारा से चल रहे हैं। अब लोग इसमें अपना विचारधारा जोड़ते हैं, ये थोड़ा सा ठीक नहीं। लेकिन मैं बनते देख रहा हूँ आजकल तो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंटरनेट और जो क्या नाम है वीडियो देख करके शादी हो रही है, और जो शादी कर रहे हैं आप लोगों को तो जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर वहाँ पे तो सारे एक फोटोग्राफर ही शादी करा दे रहे हैं, जयमाला डाल दे रहे हैं, आपका क्या जरूरत है वहाँ पे? देखिए जो आजकल जो फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह से चलता है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो अपने को छपकाना चाहते हैं। हम कोई नेता नहीं है, हम कोई नहीं, हम एक बौद्ध भगवान बुद्ध के हम एक सिपाही हैं। हमको उन्हीं के अनुसार अपना काम को कहीं सबकना ना फेसबुक में, व्हाट्सएप पर, हमको अपना काम करना है। अगर मेरा काम दिखेगा तब कहीं जाके हम अपने धर्म की हम सही गति पे चल रहे हैं। जो फेसबुक व्हाट्सएप में चलाते हैं वो अपने को चमकाना चाहते हैं, बाबा साहेब को नहीं छोड़ना चाहते, बाबा साहेब को नहीं देख रहे। आपका काम आसान नहीं कर रहे हो क्या चीज का कि जो आप लोग जाके लोगों को समझाते बताते हैं फेसबुक में कि वो सीख करके शादी कर दे रहे हैं? नहीं, जैसे कि देखिए समझाने, जैसे आप बातों को उठा रहे हैं इस व्हाट्सएप से, इस मीडिया के माध्यम से, ये अपनी जगह आपका सही, लेकिन जो अपने को चल के करके कहीं वो अपना स्थापित करना चाहते हैं उस चीजों को लेकर, वो गलत है। कहने का मतलब आप क्या है, वो नियम के अनुसार नहीं करते, वो सुविधा के अनुसार वो करते हैं। जैसे आजकल देख रहा हूँ कि फोटोग्राफर आता है, लड़की लड़का तैयार रहते हैं, अब पहले ही जयमाला डला देता है, कोई संस्कार नहीं,
तो अब जब संस्कार जयमाला डाल दिया, आधा शादी तो कर दिया, आप लोगों को वहाँ जरूरत नहीं पड़ता। तो ये इस तरह से उसका दुष्प्रचार किया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल दुष्प्रचार किया। जब तक भाई बनते हैं, अब पौधा 4 वहाँ बैठा है या 4 वहाँ बैठा है, वो चीज़ को बता रहा है, तो उसका मायने रखता है। आप आगे चल के उसका काम कर रहे हो, तो कहीं न कहीं उसका अवहेलना हो रहा है। जिस काम को उसको सौंपा गया, उस काम को आप करने नहीं दे रहे हो। तो सबसे पहले ये देखिए कि जो आपके सामने बैठा है, धार्मिक है, बनते हैं या बौद्धाचार, आपको उसी को लेकर काम करना चाहिए। अब आगे-आगे आप ले जा रहे हो, तो इसका मतलब आप धर्म को नहीं जाना, अपने को चमकाना चाहते हैं। जो बीच का रास्ता काटते हैं, वो गलत चीज़ है। जिस पर्पज़ से आप गए हैं, जिससे आप स्थापित हुए हैं, आप आपका सही निर्वहन कर रहे हैं, तो बाबा साहेब काम कर रहे हैं। आप अपने को सिर्फ़ चमका रहे हैं, तो बाबा साहेब का काम नहीं कर रहे, भगवान बुद्ध का काम कर रहे हैं। वो अपने को आगे ले जाकर अपने को जैसे नेता नहीं होता है, ज़्यादातर जिंदाबाद वैसा करता, अपने चमकाने की कोशिश करता है, वो सामाजिक काम नहीं करता, बल्कि अपने को अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। तेरा चेहरा कट नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूँ बंदे जी, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म एक ही है ना, धर्म की अलग-अलग है? देखिए, बौद्ध धर्म बहुत पुराना धर्म है। अब हीनयान, महायान तमाम थे। अभी चले जाइए लामा लोग जैसे तिब्बत के लोग हैं, तो अपना ऐसे कंट्री लिए रहते हैं, वो अपना कुछ करते हैं। ढेर सारी चीज़ें हैं, वहाँ से रूपांतर किया गया है। ये बौद्धिज़्म बहुत वैदिक काल का है, बहुत पुराना काल का है। इसके आप रूपांतर किए। अब इसको लोग सनातन में एक दूसरे का सनातन में ले जा रहे हैं, रूपांतर कर रहे हैं। हमारा ही धर्म ले जाके वो अपने को बता रहे हैं। तो बौद्धिज़्म का धर्म उल्टा जा रहा है, ना कि उधर सीधा जा रहा है। एक धर्म सनातन सदियों से बना है, जो भगवान बुद्ध के जन्म जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि बुद्ध भी तो पहले हिंदू थे, बाद में बौद्ध बने, तो इसलिए हिंदू और बौद्ध एक ही हैं। नहीं, ये देखिए, ये तो नहीं कहा जा सकता है कि हाँ, उसके पहले हिंदू थे। नहीं, बौद्धिज़्म देखिए, बौद्धिज़्म शुरुआत हुआ तमाम ऐसे जो रीति-रिवाज लोगों की तरफ फैलाया गया था, उसको सिस्टम को भगवान बुद्ध ने सही किया। ठीक है ना? पहले क्या था, कोई मूर्ति का आविष्कार थोड़ी हुआ था। जब भगवान बुद्ध के सामने कोई मूर्ति बनाता था, ये भगवान के बुद्ध के ज़माने में मूर्ति स्थापित हुई, उसी की मूर्तिकार बनाते शुरू हुए, तभी से मूर्तिकार शुरू हुए। तभी सब रूपांतर करने लगे। अब जगह-जगह देखिए भगवान बुद्ध की अभी बोधगया की बाला आप देख लीजिए कि जाके तमाम वीडियो वायरल हुआ। 5 पांडवों का उसे बोधगया पे आऊँगा सर, मैंने ये सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो बुद्ध है विष्णु का अवतार है, इसलिए हिंदू का भी अधिकार है वो पूजा करने के लिए, वो भी पूजा करे, हिंदू भी बुद्ध को अपना मानते हैं। तो आपको कोई इतराज़ है? देखिए, इसमें लोग फ़ायदा देखते हैं। वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पूरे विश्व में बौद्धिज़्म फैला हुआ है। अगर इसको नहीं बताएँगे, तो कैसे चमकेंगे? अच्छा। ना? हाँ। इसमें आजकल क्या है, फ़ायदा देखता है इंसान। किसमें फ़ायदा है, किसमें धन उगाही हो रहा है, ये इसको लेके चल रहे हैं। कहीं आप उससे आप बताइए, आप तो भाई वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसमें करेंगे तो हम वो बताएँगे दोनों एक ही, दोनों को फ़ायदा ले सकते हैं। बौद्धिज़्म किसी का अवहेलना नहीं करता। बौद्धिज़्म अपना खुद का बताता है कि उससे नियम से चलता है। भगवान बुद्ध दिए गए उपदेश। बंते जी, आपसे मैं समझना चाह रहा हूँ कि जैसे आप लोग बुद्ध वंदना करते हैं और हिंदू लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो वो भी प्रेयर करते हैं, आप भी प्रेयर करते हैं, तो अंतर क्या है? देखिए, वो जैसे कि वो प्योर क्यों करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि वो मान्यता के अनुसार वो इसलिए देते हैं कि हमारे जैसे कि उनका है कि हम स्वर्ग पहुँचा देंगे या उनका भला उस अनुसार चलता है। हमारे यहाँ क्या होता है कि दान की एक परंपराएँ होती हैं। दानम, जैसे दान मिलता है उससे हम आर्थिक समाज का भला समाज के कार्यों में लगाते हैं। हमारे यहाँ कोई मान्यता नहीं होता है कि हमारे यहाँ हमने वही भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं मुक्तिदाता हूँ, मार्गदाता हूँ, मुक्तिदाता नहीं। इसमें कोई मुक्त नहीं है। ना हम किसी स्वर्ग नरक के हम कोई प्रलोभन देते हैं। उनमें ही प्रलोभन का विषय है कि आपको यहाँ पहुँचा देंगे, तो वो जो उनका धर्म है वो मान्यता के अनुसार सर, है। आप भी तो चढ़ावा लेता है, वो भी चढ़ावा लेता है, दोनों तो एक ही मतलब है ना? आप भी पैसा चढ़वाते हैं, वो भी चढ़वाते हैं। नहीं, देखिए, पैसा चढ़ाने जहाँ सवाल आप कह रहे हैं, हाँ। दान की 10 पारमिताएँ होती हैं। हाँ। ठीक है ना? हाँ। क्योंकि हम भिक्षुक हैं, हमारे जीवन यापन के लिए दान की परमिताएँ होती हैं। हाँ। और जो दान की परमिताएँ हैं, लोगों की भला के लिए जाता है, हाँ। लोगों के कल्याण के लिए जाता है, लोगों के भोजन के लिए जाता है। हाँ। और ये हम लोगों को एक बताया गया है कि हम धन इकट्ठा नहीं कर सकते, हम समाज के लिए दायित्व निभाते हैं। तो हमें उनमें बहुत ज़मीन का आसमान फर्क है। क्या? थोड़े 2-4 अंतर बताइए, मैं दर्शकों जैसे कि उनका है कि वो अपने पर्टिकुलर से हम जैसे भिक्षुगण हैं, हाँ। हम परिवार से अलग होते हैं, हाँ। वो परिवार से मिले होते हैं। हाँ। वो स्वर्ग लेकर के नौकरी देते हैं, यहाँ पे यहाँ जाओ, वहाँ स्वर्ग मिलेगा, ये कल्याण होगा, वो फलाना कल्याण। हम एक मार्ग बताते हैं, ये मार्ग है, इसके अनुसार चलेंगे
आपके मुक्ति मिलेगी, आपके एक मार्गदर्शन होंगे, आप अपने को देख सकते हैं, जैसे मेडिटेशन है, ताकि समान चीज़ें भगवान बुद्ध ने दिया है। हाँ। अष्टांगिक मार्ग है, उसके बारे में बताते हैं, और जो आर्थिक दान आता है, उस सबके सहयोग के लिए आर्थिक लिया जाता है सर। हाँ। सर भंते जी, मैं आपसे एक और सवाल है कि जैसे आप लोग बुद्ध वंदना करते हैं, हाँ। वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो प्रार्थना आप भी करते हो, प्रार्थना वो भी करते हैं, तो इसमें क्या अंतर है? देखिए, वो हनुमान चालीसा में उनका क्या है आपको मालूम नहीं, हाँ, हाँ। लेकिन मैं अपना बता सकता हूँ। हाँ, हाँ। हमारे में तिसल पंचशील होता है, 5 सील होते हैं, 5 नियम होते हैं। हुँ, पहला नियम है किसी प्राणी की हत्या नहीं करेंगे, हुँ, अपने अंदर ईगो नहीं लाएँगे। हुँ, दूसरी प्रतिज्ञा आदित्य दान किसी का धन बगैर पूछे नहीं रहेगा, चोरी नहीं करेंगे। हुँ, अनैतिक कामेशमिच्छा अनैतिक संबंधों से दूर रहेंगे, हुँ, झूठ नहीं बोलेंगे, नशा नहीं करेंगे। एक भगवान बुद्ध के नियम। हुँ। हमारा जो जो धर्म है, नियम के अनुसार, अगर मैं नियम के अनुसार चला कहने का मतलब है, हैं, आप प्रतिज्ञा लेते हैं, बिल्कुल, प्र बिल्कुल। आप प्रेयर नहीं करते आप। नहीं, नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ये आप प्रतिज्ञा करते हैं कि अब चोरी नहीं करूँगा, हाँ, झूठ नहीं बोलूँगा, हाँ, बुरी निगाह से देखूँगा नहीं, बिल्कुल। ये आप 5 सील जो है प्रतिज्ञा लेते हैं। हाँ, देखिए भगवान बुद्ध ने क्या कहा, हुँ, 5 प्रतिज्ञा उपासक को दिया गया हुँ, है, हुँ, 10 सील हमको दिया गया है। हुँ, हुँ, क्योंकि बा भगवान बुद्ध ने कहा कि आप सीलों के अंदर, आचरण के अंदर का ढलेंगे, तो आप अपने नियम को फॉलो कर सकते हैं। हुँ, तो हमारा जितना चीज़ें हैं, हुँ, वो प्रतिज्ञा के बाद तरफ रिश्ता जब बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दिया था, हुँ, उसी तरह भगवान बुद्ध ने अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, मुक्ति के लिए, हुँ, इस संसार के भला के लिए हुँ, हमको प्रतिज्ञा दिया है। भंते जी, एक सवाल अभी मैं कई लोगों से समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज जैसे बौद्धों में हुँ, हिंदूकरण हो रहा है हुँ, कि एक हल्दी रस्म आया है। हुँ, हुँ, अभी हाल-ताज में कहाँ से आया है ये तो हमें नहीं पता, आप जानकारी बताएँ हमें दर्शकों को हुँ। कि हल्दी रस्म चल रहा है और जो कि बौद्धों में है नहीं, आप बताएँगे। और दूसरी बात है कि शादी जब होती है तो सिंदूर अति आवश्यक है। महिला जिद पे हो जाते हैं बिना शादी और हल्दी सिंदूर का कौन सा शादी है? तो क्या बौद्धों में ये हल्दी रस्म और सिंदूर दान है? अगर बाद में है, तो कल आपको कहेंगे कि जो ये हवन भी कराओ और पिंडदान भी कराओ, ये भी आपसे करवाएँगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल चल रहा है, कल के किसी ने हमसे भी पूछा था हुँ, हुँ, कि क्या हल्दी रस्म जायज़ है जो चल रहा है? हुँ, तो ल क्या है कि लोगों ने एक परंपरा को एक उत्पन्न कर लिया, देखा-देखी, हुँ, नहीं? हुँ। जैसे आजकल तमाम लोगों मतलब लोगों ने लोगों ने लोगों ने मतलब बौद्धों में तो नहीं ना? नहीं, नहीं, बौद्धों का सिस्टम नहीं है। ये बौद्ध के लोग जो जो शादी बौद्ध धर्म से करवाते हैं, जो लोकल है, ये लोग अपने आप शुरू किए हैं। ये किसी कहने पर नहीं किए हैं। बौद्धिज़्म में हल्दी का सिस्टम कोई नहीं। हम लोग इस परंपरा से दूर हैं। भगवान बुद्ध ने इसलिए कहा कि आय का स्रोत आपका कम है। लड़की-लड़का से बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन ये लोग अपने आप परंपरा चालू कर रहे हैं। ये धर्म की हानि कर रहे हैं, जो जुड़े हैं। लेकिन एक सवाल कमेंट में लिखा है हैं। कि कह रहे हैं कि बुद्ध के माँ-बाप तो सिंदूर दान के हल्दी रस्म किए थे। नहीं, ये जो कह रहे हैं, क्या उस समय थे? ये भी सवाल है। नहीं तो ये भी तो सवाल है सर हैं। कि बुद्ध ने तो उस परंपरा को छोड़ कर तो बौद्ध धर्म अपनाया ना। हाँ। ये भी तो हो सकता है कि उनके माँ-बाप हिंदू की रीति-रिवाज वैदिक रीति-रिवाज से किया हो, लेकिन इन्होंने तो बदल दिया, उसको चेंज करके बौद्ध धर्म के लाया ना। देखिए, भगवान बुद्ध ने जब कुरीतियों को हर चीज़ देखा, ये भगवान ने अपने को ये सिद्ध करके देखा कि क्या चीज़ें होनी चाहिए, हुँ, क्या नहीं होनी चाहिए, क्या शुद्धता है। हुँ, उसी के अनुसार उन्होंने देखा कि खुद से रिसर्च करके, हुँ, हुँ, तब इस चीज़ को छोड़ा उन्होंने, सब कुछ करके। रही बात है भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध ने अपने अंतर से चीज़ें को बताकर रास्ते को सही बताया है। जैसे बौद्ध धर्म शादी लोग करते हैं, तो ये हम लोगों ने इस सिस्टम को बनाया कि ये आप पालन करेंगे, ये प्रतिज्ञा करेंगे, भगवान बुद्ध की, ये लोगों ने बनाया है। भगवान बुद्ध में ये तो है नहीं, लेकिन भगवान बुद्ध की जैसे हम लोगों ने इस चीज़ स्टार्ट किया बौद्धिज़्म को शादी को। जैसे प्रतिज्ञा करते हैं, भगवान बुद्ध बाबा साहब प्रतिज्ञा करते हैं, 5 वचन को निभाते हैं कि हम नशा नहीं करेंगे, माँ-बाप की सेवा करेंगे। ये हम लोगों ने किया। पंडित जी थोड़ा कन्फ्यूजन हमारा दूर कर दीजिए हाँ, कि जब वो लोग शादी करने जाते हैं, हुँ, मैं देखा हूँ शादी कार्ड जो छपवाते हैं, हुँ, तो उसमें बाबा साहब बुद्ध भगवान के छपवाएँगे। हुँ, लेकिन सारा रीति-रिवाज जो है हिंदू के हिसाब से करते हैं। तो क्या वो जो शादी अभी हमारा जो समाज है, हाँ। बौद्ध समाज नहीं बनाया, तो केवल हिंदू के रीत में शादी करते हैं। क्या आप लोगों का फर्ज़ नहीं है समाज को पहले बौद्ध बनाइए, फिर बौद्ध में शादी करिए? ये कन्फ्यूज़ नहीं हो रहा समाज? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले आप आपकी बात से पूरी सहमत हूँ मैं। पहले बौद्ध बनाइए, उसके बाद उससे करिए। आज क्या है कि सब बौद्ध बनने जा रहे हैं, लेकिन जो उनको रूल है, वही निभा रहे हैं। इस बात को पूरे सहमत हैं कि पहले आप बौद्ध बनिए, बौद्ध रीति-रिवाज को समझिए, फिर उसके बाद आप उस रीति-रिवाज से शादी करें। आज क्या है साहब बौद्धिज़्म को अपनाए चले जा रहे हैं।
और सही नियम अपना रहे हैं, वो भी अपने तरह कर रहे हैं। जैसे आप कई सवाल पूछा, उसके घेरे में आ ही रहे हैं हम लोग। जैसे आपने हल्दी साहब पूछा, ये सब पूरा सवाल घेरे में है कि आधा इसे काम करते हैं, आधा उसे काम करते हैं। तो लोगों को अगर बौद्धिज्म को आप मान रहे हैं, तो उसी रीति रिवाज से आप काम करें। सवाल उठता है सर, क्या सिखों में भी इस तरह से अगर कोई सिख में शादी कर रहा है तो महिलाएं क्या जिद करें कि जो हिंदू में ऐसे करो, तो वो नहीं चलेगा, और जो क्रिश्चियन है उसमें भी नहीं चलेगा, और दूसरा जैन है, ये सारे परंपराएं अपने धर्म के हिसाब से चलता है ना। तो बौद्ध भी तो एक धर्म है, तो उसके अनुसार अगर आप शादी करना बौद्ध धर्म में, तो आपका व्यवहार भी होना चाहिए, आपका काम भी होना चाहिए, नाम भी होना चाहिए। ये थोड़ी है कि आप एक दिन शादी कार्ड छपवा लिए और चले गए, बौद्ध धर्म हो गए, बाकी सब हिंदू धर्म। नहीं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। जब देखिए सबका अपना-अपना एक नियम है, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे जो भी हो, अपने नियम को फ़ॉलो करता है। हम कहीं, क्योंकि हमारा समाज क्या है कि अभी वो निकल के आया है, अभी उन्हीं से ग्रस्त पड़ा है, आस-पास में देख रहा है। तो इसको भी समझना चाहिए, जिस तरह वो अपने धर्म को सही तरह निर्वहन करते हैं हर कार्यक्रम में, तो ऐसे हमको भी हर कार्यक्रम में अपने बौद्धिज्म सिस्टम से निभाना चाहिए। भगवान बुद्ध के नियम को फॉलो करना चाहिए, बाबा साहेब का नियम करना चाहिए। ये गाँव में जो कह रहे हैं आप बात, बिल्कुल सही कर रहे हैं। मैं तो जमीन पे देखकर सब बात कर रहा हूँ। नहीं, नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल करेंगे। ज़मीन में यही होएगा, दिखावे पे अलग है। अभी आप समझ लीजिए लोग आज पी-पा के आते हैं, तमाम डीजे लेके जाते हैं, सच्ची ऊपर अभी कल ही की बात है। अधिक तक मार हो जाती है, सही फॉलो नहीं होता, हमारा भी होना होता है। तो हम लोगों ने एक नियम बना लिया सर जी, आपको बताना चाहेंगे। हम लोग जब कोई भी आता है शादी बोलने के लिए कि आप बनते जी शादी करवाना है, मैं साफ मना कर देता हूँ, देखिए भैया अगर 12 बजे से पहले आप शादी कर रहे हैं, तो आप हमको बुला सकते हैं, अन्यथा हम लोग अब नहीं जाएँगे। क्योंकि वो लोग पूरे नियम को तार-तार करते हैं सर जी। पर तो सही ढंग से अगर देखा जाए तो कोई भी बहुत कोई अनुशासन नहीं है। देखिए अनुशासन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही कहा। आप कोई भी आप देख लीजिए, अनुशासन बिल्कुल नहीं है। बौद्धिज्म का अगर हान कोई कर रहा है तो अपने ये लोग कर रहे हैं। हान किस लिए कर रहे हैं? नियम को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हैं। और जब नियम को फॉलो नहीं करेंगे तो उसका प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा, धर्म आगे नहीं बढ़ेगा सर। सर एक सवाल है सर, शांति ही क्रांति है या हार का कारण है? देखिए शांति ही क्रांति है, क्योंकि जब शांति से चलेंगे तो क्रांति वो दिखेगा नहीं, बल्कि वो कार्य करेगा। अगर आप क्रांति करते हैं तब हार है आपका, अगर आप क्रांति से कर रहे हैं तो हार हो जाएगी। शांति क्या है? वो क्रांति का काम करती है, वो दिखेगा नहीं, वो लोगों के दिमाग में घुसता जाएगा। लेकिन लोग ये क्रिटिसाइज करते हैं कि जो बौद्ध का पतन हुआ, ये शांति अहिंसा के कारण पतन हुआ। नहीं सर, इससे हम सहमत नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं। जी भगवान सर, मैं लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ सर, कि जो बोध गया का मामला चल रहा है, 29 जुलाई के इसका लास्ट कोर्ट की तरफ से आया है, कोर्ट में भी मामला चला गया है, तो ये लड़ाई अब जीत के कगार पे है, कैसे देखते हैं इसको? बहुत अच्छी बात, साधु अगर निर्णय होता है बौद्धिज्म का VT 49 का, तो बहुत अच्छी बात है। हम सबको सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया इसका, क्योंकि बहुत दिन से, अब बताइए इतने दिन से कार्य वो चल रहा है, अब जाके लोग कोर्ट ने संज्ञान लिया है, तो हम बहुत सुप्रीम कोर्ट का साधुवाद करते हैं। जल्दी से जल्दी निर्णय हो और बौद्धों का जो हक है उसको सौंपा जाए और बौद्धों को उसको अपनाया जाए। सर क्या बौद्धों में भी जात होती है क्या? नहीं सर, बौद्धों में कोई जात नहीं होती। अगर बौद्धिज्म में आपने जीवन ले लिया उसमें जात नहीं देखी जाती। तो मैं देख रहा हूँ कुशवाहा, मौर्य, पटेल, यादव, और भी बहुत सारे जाति हैं, तो ये जात कहाँ से आ जाती है जब जाति नहीं होती तो? देखिए सर, बौद्धिज्म एक ही शब्द है, बौद्ध परिवार, या जो बौद्धिज्म है, बौद्धिस्ट, इसमें जात नहीं होती है। जात अगर लोग देख रहे हैं तो बौद्धिज्म को फॉलो नहीं कर रहे हैं, सीधी सी बात। अगर जात देख रहे हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने किसी को सबको कहा कि आप एक तराजू में एक तरह से सबको एक समेटा है। भगवान बुद्ध ने कहा कि न कोई छोटा है, न कोई जात है, एक दिशा में उन्होंने सबको एक समेटने का काम किया है। जैसे सूर्य आप देखें सबको प्रकाश देते हैं, भगवान बुद्ध ने सबको समान व्यवस्था में दिया है। हम अगर जाति से जोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने धर्म का हनन कर रहे हैं, अपने दिशा में लेके जाए। जब दिशा में ले जाएंगे तो धर्म प्राप्त आगे नहीं बढ़ पाएंगे सर। सर जैसे लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो क्या आपका भी मांग है कि बौद्ध राष्ट्र होना चाहिए? देखिए जो कोई कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, आप समझो को ये क्या खाली भारत में हिंदुएं हैं या अदर संप्रदाय के लोग हैं, वो कैसे जाएंगे? ये तो गलत बात है ना। बाबा साहब ने सबको समान दिशा दिया है, सबको एक जगह पिरोया है कि किसी का उल्लंघन नहीं करे, एक जगह। तो आप भी तो बौद्ध राष्ट्र की मांग कर सकते हैं ना? नहीं सर, बौद्ध राष्ट्र का राष्ट्र नहीं कह रहे, बौद्धिज्म में सब लोग एक होकर चले, हमसे किसी से द्वेष भावना नहीं।
लेकिन किसी की क्षति प्रश्न नहीं पहुंचाए। भगवान बुद्ध ने किसी को अवहेलना नहीं किया, वो अपने मार्ग को सिद्ध किया, वो बताया है कि भगवान का बुद्ध खुद से शुरू होता है, किसी दूसरे से नहीं। जी सर, आपने थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताएँ, आप तो बौद्ध गया के आंदोलन में आप गए भी थे, हाँ। तो क्या हुआ सर जो ये सब तहस-नहस हो गया सर? देखिए सर, बोध गया का जब कार्यक्रम शुरू से चला, जब दो मोहन नहीं, उससे पहले जो पार्क था सामने, वो नाम भूल गए, बोध गया के सामने जो पार्क था, बोध गया के सामने एक सर कहीं यहाँ तो नहीं बाहरी बनाम बिहारी हो गया है? देखिए, सबसे पहले लोकल जो बिहार के लोग थे, हाँ। वो बहुत कम थे। हाँ। सबसे बड़ा कारण ये था। हाँ। अगर बिहार के लोग थोड़ा सा एग्री होते हैं, लोग आते हैं। हाँ। दूसरे तो उतनी जो ये विखंडन हो रहा नहीं होता। बहुत बिहार के लोग थोड़ा कम सपोर्ट किए। दूसरी चीज़ है, यहाँ सीनियरिटी या जूनियरिटी को नहीं देखा गया। ना? यहाँ ये हो रहा था कि हम बड़े हैं, हम बड़े हैं। दूसरी चीज़ है, ये सबसे बड़ा कारण है। गुरु शिष्य का परंपरा भगवान बुद्ध ने दिया। तो हम लोग गुरु शिष्य का परंपरा अपनाएं। तो विखंडन इसी बात में हो कि हम बुद्ध गया के लोग आगे ले चलेंगे, फलाना बुद्ध गया के आगे ले चलेंगे। इसी में आपस में थोड़ा सा मतभेद हुआ। मतभेद क्या हुआ? लोगों को कहने पे चले गए, क्योंकि आप देखेंगे बहुत बड़ा सैलाब देश विदेश तक बात चल रही थी बौद्धिज्म का, लोग समर्थन भी आ रहे हैं। सर बंदे जी, लास्ट मेरा खत्म है, ये चाह रहा हूँ कि आज इस समय प्रतापगढ़ नंबर 1 पे चल रहा है बौद्ध धर्म शादी। मैं जगह-जगह देख रहा हूँ कि कहना नहीं पड़ रहा, लोग अपने आप चाहे अधूरा कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं। लेकिन बाकी स्टेटों में मैं देख रहा हूँ कि अभी उनको समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है, लेकिन प्रतापगढ़ नंबर 1 पे कैसे आप उसको देख रहे हैं? नहीं तो ये अगर चल रहा, बहुत लोगों के साधुवाद है, चाहे उपासक हो चाहे बौद्ध हो, चारों मेहनत अपनी जगह कर रहे हैं सर। जिस पोजीशन में है, कहीं राजा का गढ़ होता था, आप समझ रहे हैं कितना लेकिन अत्याचार भी हो रहा था, बौद्धों के ऊपर अत्याचार भी हो रहा है। आप देखें कि वही बता रहे हैं कि यहाँ पूरा रजवाड़ी होता था, जगह जदलीपुर राजा, फलाने राजा, ढिमाके राजा, पूरा राजा गढ़ था। लेकिन यहाँ के अपने लोग बड़ा साधुवाद करते हैं कि अपनी अपनी जगह, अपने ताकत पे, किसी का सपोर्ट नहीं, अपने ताकत पे लोगों इस अभियान को आगे ले चल रहे हैं। आज नहीं कल ये प्रतापगढ़ आगे जाएगा, और यहाँ से बोध गया तक इसकी बात चली, और प्रतापगढ़ आसपास ये सुल्तानपुर ले, जौनपुर ले, हर जगह जा रहा है। तो हम बहुत साधुवाद प्रताप की जनता दे रहे हैं, और खास करके बहुजन समय को दे रहे हैं कि आप इस मीडिया को लेकर, इस चीज को लेकर, समाज को लेकर बातें पूछते हैं। यही बहुत जब काम है, कुछ चीजों को, छोटे-छोटे चीजों को मजबूत करें। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, आप किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस चीजों को मजबूत कर रहे हैं जहाँ कमजोर करें। कमजोर होगा तो आप कमजोर होते चले जाएंगे। जी, तो ये चीजें आप मजबूत करें। आपका बहुत धन्यवाद सर। बंते जी, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय जय भीम। तो देख सकते हैं किस तरह से हमारी बातचीत रही, और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया में जुड़ के, और आपसे अपील है कि बहुजन समय को आगे बढ़ाना चाहिए, समाज को एक करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये आपका बहुत बड़ा आपका मेहरबानी होगी। धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।